यह डिक्टेशन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है डिक्टेशन जब भी लें कोशिश करें स्पीकर पे लें और कंप्लीट लें। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको उसे हिंदी में अनुवाद करना है और उसके बाद आपको उसे हिंदी में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, आशुलिपि डिक्टेशन लेने से पहले आप सभी अपने अपने कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस को चेक कर लें। अगर उसमें किसी भी तरह की खराबी है तो आप उसके लिए अपने पास खड़े इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपका 2 मिनट का डेमो डिक्टेशन शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आप सभी की मुख्य डिक्टेशन शुरू होगी। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, डेमो डिक्टेशन दी जा रही है। कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। करीब आधे घंटे देरी से चली रेल कुछ कोहरे की वजह से और कुछ आदतन स्टॉप। राहत की सांस ली जब देखा कि किसी को अपनी सीट से उठने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। बैग उठा के रखा सीट के नीचे और कानों में हेडफोन ठूस के पसर गया। बाहरी दुनिया में न कोई दिलचस्पी बची थी मेरी और न ही कोई उम्मीद। बस कुछ था तो इंतज़ार मेरे रेलवे स्टेशन आने का और एक छोटी सी आस की। तब कोई आकार थोड़ा सा सरकने को न बोले स्टॉप। तभी कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ फिर एक हल्का सा झटका और फिर एक थपकी। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मुख्य डिक्टेशन शुरू होने जा रही है अगले 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। मनुष्य आदिकाल से ही घुमंतु प्राणी रहा है स्टॉप। यह घुमंतुपन उसके स्वभाव का अंग बन चुका है स्टॉप। आदिकाल में मनुष्य अपने भोजन और आश्रय की तलाश में भटकता था, तो बाद में अपनी बढ़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्टॉप। इसके अलावा यात्रा का एक और उद्देश्य है मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन स्टॉप। कुछ लोग समय समय पर इस तरह की यात्राएं करना अपने व्यवहार में शामिल कर चुके हैं स्टॉप। ऐसी एक यात्रा करने का अवसर मुझे अपने परिवार के साथ मिला था स्टॉप। दिल्ली से वैष्णो देवी तक की गई इस यात्रा की यादें यादगार बन गई है स्टॉप। वैष्णो देवी की इस यात्रा के लिए मन में बड़ा उत्साह था स्टॉप। यह पहले से ही तय कर लिया गया था कि इस बार दशहरे की छुट्टियों में हमें वैष्णो देवी की यात्रा करनी है स्टॉप। इसके लिए 2 महीने पहले ही आरक्षण करवा लिया गया था स्टॉप। आरक्षण करवाते समय यह ध्यान रखा गया था कि हमारी यात्रा दिल्ली से सवेरे शुरू हो ताकि रास्ते के दृश्यों का आनंद उठाया जा सके स्टॉप। रास्ते में खाने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ
घर पर ही तैयार किए गए। स्टॉप। चूंकि हमें सवेरे निकलना था, कोमा, इसलिए कुछ गर्म कपड़ों के अलावा अन्य कपड़े, कोमा, एक दो पुस्तकें, कोमा, पत्र पत्रिकाएं, कोमा, टिकट, कोमा, पहचान पत्र आदि 2-3 सूट केसों में यथा स्थान रख लिए गए। स्टॉप। शाम का खाना जल्दी खाकर हम अलार्म लगाकर सो गए ताकि जल्दी उठ सकें और रेलवे स्टेशन पहुंच सके। स्टॉप। दिल्ली से जम्मू और वैष्णो देवी की इस यात्रा में एक नहीं अनेक बातें यादगार बन गई। स्टॉप। हम सभी लगभग 4 बजे नई दिल्ली से जम्मू जाने वाली ट्रेन के इंतज़ार में प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर पहुंच गए। स्टॉप। मैं सोचता था कि इतनी जल्दी प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही होंगे, पर मेरी यह धारणा गलत साबित हुई। स्टॉप। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग थे। स्टॉप। हॉकर और वेंडर खाने पीने की वस्तुएं, समोसे, कोमा, छोले, कोमा, पूरियां और सब्जी बनाने में व्यस्त थे। स्टॉप। अखबार वाले अखबार बेच रहे थे। स्टॉप। कुली ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग पुराने गत्ते बिछाए चादर ओढ़कर नींद का आनंद ले रहे थे। पैरा। ट्रेन आने की घोषणा होते ही प्लेटफॉर्म पर हलचल मच गई। स्टॉप। यात्री और कुली सजग हो उठे तथा वेंडरों ने अपना अपना सामान उठा लिया। स्टॉप। ट्रेन आते ही पहले चढ़ने के चक्कर में धक्का मुक्की होने लगी। स्टॉप। 2-4 यात्री ही उस डिब्बे से उतरे, पर चढ़ने वाले अधिक थे। स्टॉप। हम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ भी न पाए थे कि शोर उठा, कोमा, जेब कट गई। स्टॉप। जिस यात्री की जेब कटी थी उसका पर्स और मोबाइल फोन निकल चुका था। स्टॉप। हमने अपनी अपनी जेबें चेक की, कोमा, सब सही सलामत था। स्टॉप। आधे घंटे बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। स्टॉप। 1-1.5 घंटे चलने के बाद बाहर का दृश्य खिड़की से साफ साफ नजर आने लगा। स्टॉप। रेलवे लाइन के दोनों ओर दूर दूर तक धरती ने हरी चादर बिछा दी थी। स्टॉप। हरियाली का ऐसा नज़ारा दिल्ली में दुर्लभ था। स्टॉप। ऐसी हरियाली घंटों देखने के बाद भी आंखें तृप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। स्टॉप। हमारी ट्रेन आगे भागी जा रही थी और पेड़ पीछे की ओर। स्टॉप। कभी कभी जब बगल वाली पटरी से कोई ट्रेन गुजरती तो लगता कि पर्दे पर कोई ट्रेन गुजर रही थी। स्टॉप। ट्रेन में हमें नाश्ता और कॉफ़ी मिल गई। स्टॉप। 10 बजे के आसपास अब खेतों में चरती गायें और अन्य जानवर नजर आने लगे। स्टॉप। उन्हें चराने वाले लड़के हमें देखकर हंसते, कोमा, तालियां बजाते और हाथ हिलाते। स्टॉप। सब कुछ मस्तिष्क की मेमोरी कार्ड में अंकित होता जा रहा था। स्टॉप। लगभग 1 बजे ट्रेन में ही हमें खाना दिया गया। स्टॉप। खाना स्वादिष्ट था। स्टॉप। हमने पेट भर खाया और जब नींद आने लगी तब सो गए। स्टॉप। जम्मू पहुंचकर हम ट्रेन से उतरे और बस से कटरा गए। स्टॉप। कटरा में रात भर आराम करने के बाद हम सवेरे तैयार होकर पैदल वैष्णो देवी के लिए चल पड़े और 2 बजे वैष्णो देवी पहुंच गए। पैरा। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। स्टॉप। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या गांवों में रहती है। स्टॉप। उसकी आजीविका का आधार कृषि और उससे जुड़े उद्योग धंधे हैं। स्टॉप। इन्हीं गांवों में हमारे देश की आत्मा बसती है। स्टॉप। आज़ादी से पहले गांवों की स्थिति दयनीय हालत में थी। स्टॉप। गांवों का भाग्य जमींदारों के हाथ में था। स्टॉप। ये जमींदार किसानों, कोमा, मजदूरों तथा अन्य कर्मियों पर मनमाना टैक्स लगाते थे। स्टॉप। वर्षा न होने पर पैदावार न होने की दशा में वे लगान वसूलना नहीं भूलते थे। स्टॉप। ऐसे में किसान की हालत दयनीय थी। स्टॉप। झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहना, वहीं पास में पेड़ों से बंधे जानवर, कच्ची गलियां, कोमा, गलियों में बहता घरों का गंदा पानी, कोमा, वर्षा ऋतु में घुटनों तक भरा कीचड़, कोमा, चारों ओर
फैली गंदगी, कमजोर शरीर वाले अनपढ़ नर नारी और बच्चे, कुछ ऐसा था गांवों का स्वरूप जहां विकास के कदम नहीं पहुंचे थे। स्टॉप। अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, सब कुछ गांव वालों की पहुंच से दूर हुआ करते थे। स्टॉप। आजकल गांवों की स्थिति में पर्याप्त बदलाव आ गया है। स्टॉप। स्वतंत्रता के उपरांत ग्रामीण विकास की योजनाएं बनने और उनका क्रियान्वयन होने से विकास की राह गांवों तक जा पहुंची है। स्टॉप। इससे कृषि पर, वर्षा पर निर्भरता खत्म हुई। स्टॉप। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। स्टॉप। अब वहां भी पक्की नालियां दिखाई देती हैं। स्टॉप। कंधे पर हल रखकर खेत को जाता हुआ, किसानों की जगह अब ट्रैक्टर दिखाई देते हैं। स्टॉप। घर के बाहर जहां जहां हल दिखाई देते थे, अब वहां ट्रैक्टर और कृषि के यंत्र दिखाई देते हैं। स्टॉप। गांव शहरी जीवन की अनेक वस्तुओं के आपूर्ति के केंद्र हैं। स्टॉप। गांवों में उगाए गए अनाज द्वारा ही शहर के लोगों तथा सीमा पर देश की रक्षा में लगे जवानों का पेट भरता है। स्टॉप। गांवों की कृषि उपज के कारण खाद्यान्न का निर्यात होता है। स्टॉप। इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। स्टॉप। गांवों को दूध घी का केंद्र माना जाता है। पैरा। शुद्ध दूध, दही और घी गांवों में ही मिलता है। स्टॉप। गांवों की सब्जियां ही शहरों में पहुंचाई जाती हैं। स्टॉप। इसके अलावा कृषि से जुड़े सारे उत्पाद गांवों से शहर में पहुंचाए जाते हैं। स्टॉप। इनकी अधिकता होने पर इन्हें अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। स्टॉप। गांवों की महत्ता को देखकर ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जय किसान का नारा दिया था। स्टॉप। गांवों में भारतीय संस्कृति का असली रूप, यद्यपि गांवों के रहन सहन और रीति रिवाजों में बदलाव आया है, परंतु आज भी गांवों में भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में विद्यमान है। स्टॉप। माता पिता, दादा दादी के चरण छूना, बड़ों द्वारा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देना, भारतीय संस्कृति के अनुरूप पहनावा तथा अन्य व्यवहार आज भी देखे जाते हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की याद दिलाते हैं। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।